हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज का यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है ज्ञानन, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस। हमारी 10वीं की साइंस में हमारा शुरू हो गया था चैप्टर 7 में हम एक वीडियो दिए थे। आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में जैसे कि फिगर बना है, फिगर पहले समझ लो। ऐसा हमारा मस्तिष्क के अंदर से देखने में दिखता है। मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, और कौन सा? मध्य मस्तिष्क, और कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आता है? इतना सा भाग आता है। मध्य मस्तिष्क में इतना सा भाग आता है, इतना सा बीच वाला। और अग्र मस्तिष्क में ये पूरा आ जाता है, ये पूरा भाग आ जाता है। ठीक है। ये पूरा भाग अग्र मस्तिष्क में आता है। बात को समझो, यहाँ समझो। अग्र मस्तिष्क बोले तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है, पूरा आएगा। अब बोले कि मध्य मस्तिष्क कहाँ पे है? मध्य मस्तिष्क यहाँ पे, ये कनपट्टी वाला यहाँ पे होता है। अब बात करें कि हमारा पश्चिम मस्तिष्क कहाँ है? पश्चिम मस्तिष्क बेटा यहाँ पे नीचे के हिस्से में होता है, गर्दन के थोड़ा पास, यहाँ पे अंदर देखेंगे ना, ये तो हमारा मुंह पड़ रहा है, नहीं तो हम दिखाते, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कान के पास। समझ गए? तो पश्चिम मस्तिष्क पॉन्स और मेडुला से मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं इसको। मेडुला लिखा है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी लिखा रहता है। ठीक है, इन दोनों को मिलने से पश्चिम मस्तिष्क बनता है। और यहीं पे जो हाइपोथैलेमस नहीं लिखे क्या बेटा? यहाँ पे क्या होती है? हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस से लगी हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। क्या होती है बेटा जी? पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे मस्तिष्क से निकल के नीचे क्या निकलता है? जो रीढ़ की हड्डी में रज्जु निकलता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। समझ गए? और यहीं पे नीचे भाग, पीछे वाला भाग जो होता है अनुमस्तिष्क होता है, जिस पर मारने को मना किया जाता है। यहीं पे क्या होता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है। तो अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के ही भाग हैं। इतना याद रखना है आपको। जैसे कि पश्चिम मस्तिष्क में ये दोनों भाग हैं, उसी तरह अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क ये दोनों भाग होते हैं। और मध्य मस्तिष्क में जो है वो है। ये फिगर समझ में आ गया? इसके एक एक लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट, हर मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सबके कार्य देखेंगे हम। समझ गए बेटा जी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको हेडिंग बना लेनी है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क आपको हेडिंग डाल लेनी है। ये चीज़ मानव मस्तिष्क हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है बेटा जी? तो लिखोगे इसमें, मानव मस्तिष्क शरीर का केंद्र होता है। शरीर का क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, शरीर का केंद्र होता है। ठीक है, आगे लिख लो। मस्तिष्क एक कोमल अंग है। मस्तिष्क एक कोमल अंग है, इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित होता है। ये किसमें व्यवस्थित रहता है? यहाँ पे हड्डियाँ चढ़ी हुई है ना, हड्डियों के एक बॉक्स में व्यवस्थित होता है। ठीक है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है। जो यहाँ पे फूला वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ भरा रहता है। तरल भरा रहता है। ठीक है, जो बाहरी प्रघातों से क्या करता है? रक्षा करता है। जो बाहरी प्रघातों से क्या कर, पहले तो हड्डी का पूरा पुर्जा है, जैसे हम बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं। जो हड्डी का पूरा पुर्जा ढांचा, जैसे हड्डी निकलती है ना मुंह वाली, खोपड़ी वाली, वो क्या होता है? कपाल होता है। उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा है, गुब्बारे जैसी एक लेयर होती है, उसके अंदर तरल पदार्थ भरा, जो उसको फुला के रखता है, जो हमारे बाहरी प्रघातों से मस्तिष्क की रक्षा करता है, ताकि जो भी धक्का है पहले तो हड्डी पे आएगा, हड्डी से थोड़ा बड़ा आए झटका तो इस पर आए, इस लेयर पर आए, जो फुला के रखती है। ये फूली हुई रहती है और यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, और ताकि मस्तिष्क में झटका नहीं आता है आसानी से। समझ गए? ऐसा होती है व्यवस्था। आगे लिख लेंगे नीचे नई लाइन में, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तीनों के नाम लिख लेंगे, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तीसरा लिख लेंगे पश्चिम मस्तिष्क। अब हेडिंग बना लेंगे बेटा जी,
अग्र मस्तिष्क। क्या हेडिंग बना लेंगे? अग्र मस्तिष्क बना लेंगे हेडिंग। बना लो बेटा अग्र मस्तिष्क की हेडिंग आप। और याद रखना मस्तिष्क पूछा जाता है पेपर में भी। एक बार लांग में पूछ लिया गया था पिछली बार यूपी बोर्ड में। हम अब की बार नहीं, शायद अब की बार का पता भी नहीं, पिछली बार लांग में आया था मस्तिष्क पूरा 7 नंबर का। समझ रहे हो? तो ऐसे मत समझना कि बेकार टॉपिक है, अच्छा है, जानने के लिए भी ज़रूरी है। जो कुछ भी हमारे अंदर हो पाता है बेटा, जो कुछ भी हमारे अंदर हो पाता है वो सभी क्या है, वो हमारे मस्तिष्क की मदद से ही, मस्तिष्क की सहायता से ही हो पाता है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। समझ गए? इसका फिगर भी काम का है, फिगर सहित आपको बनाना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा जी। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क। और क्या होता? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं प्रमस्तिष्क को। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। समझ गए? सबसे विकसित भाग होता है बेटा जी ये। ठीक है, आगे लिख लें अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। समझ गए? कोई दिक्कत बोलो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, और क्या इसके बारे में लिख सकते हैं हम? लिखो, अब थोड़ा सा पॉइंट लिखो। अग्र मस्तिष्क, आगे लिखो, अग्र मस्तिष्क के विभिन्न अंग सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। और लिख लो, यह मुख्यतः सोचने वाला भाग होता है। क्या? जो हमारी थिंकिंग पावर होती है वो अग्र मस्तिष्क में होती है। अग्र मस्तिष्क के वजह से प्रमस्तिष्क वाले भाग में होती है। ठीक है, यह मुख्यतः सोचने वाला, क्या करने वाला? सोचने वाला भाग है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, उस अलग अलग एरिया, हाँ सारे काम बहुत सारे हैं। अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए होते हैं। सर कहे तो सुनाई तो हमें कान से देता है, तो उस चीज़ को समझने की सुनाई, यहाँ पे कोई ध्वनि गई, पर्दे पे गई, टकराई, कंपन द्वारा वो चीज़ आपको समझ में आई, लेकिन शब्दों को समझने का, उसे सेंस करने की क्षमता तो सब माइंड में ही है। अच्छा, समझ गए? माइंड काम ना करे, कान काम करे तो क्या सुनाई देगा? आपका ध्यान ना हो कहीं, हाँ आपका ध्यान, मेरा ध्यान कहीं और में, मुझे कुछ से कुछ कहो तो उस चीज़ को मैं समझ पाऊँगा क्या? उस चीज़ को मैं सुन पाऊँगा क्या? नहीं ना। तो मस्तिष्क का रोल होता है सुनने में, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, इतना छोड़ दो, इसमें इतना हो गया बेटा जी। अब आप हेडिंग डाल लो बेटा जी, अब आप हेडिंग डाल लो। वैसे पढ़ने को तो ये बहुत डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है, समझ रहे हो? बहुत डिटेल में भी पढ़ा जा सकता हो। अलग अलग प्रमस्तिष्क के बारे में हम हो सकता है बहुत सारा लिखा सकते हैं, अनुमस्तिष्क के बारे में बहुत सारा लिखा सकते हैं, पर उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा हम आपके नोट्स में बनवाए दे रहे हैं। अब हेडिंग डालो बेटा जी मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोल देते हैं वैसे इसको तो। चलो ये लिखो बेटा, यह मस्तिष्क के बीच का भाग होता है। यह मस्तिष्क के, देखो बीच वाला भाग है। ठीक है, यह मस्तिष्क के बीच, मध्य का भाग होता है, बीच नहीं, मध्य का भाग होता है।
यह कई तरह की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो यह भाग होता है, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे प्लग का झपकना अपने आप होता है ना, प्लग का झपकना एक तरह का अनैच्छिक क्रिया है ना, ठीक है। यह कई तरह की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कई तरह के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का भाग होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है बेटा, वो हमारे मध्य मस्तिष्क के ऊपर ही स्थित होता है, समझ गए। लिख लेना ये बात, मध्य मस्तिष्क वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कह लो, सेरिब्रम मध्य मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है, मध्य मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। अब हेडिंग डाल लो पश्चिम मस्तिष्क, हेडिंग डाल लो पश्चिम मस्तिष्क बेटा जी, ठीक है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क हेडिंग डाल लो, लिखो बेटा जी। पश्चिम मस्तिष्क पांस तथा मेडुला आम्लागेटा भी बोलते हैं, मेडुला लिख लो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नाम मेडुला आम्लागेटा होता है। पांस तथा मेडुला से मिलकर बनता है, पांस तथा मेडुला से मिलकर बनता है, जो मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा होता है। पश्चिम मस्तिष्क का होना चाहिए, पश्चिम मस्तिष्क का निचला भाग अनुमस्तिष्क कहलाता है। पश्चिम मस्तिष्क का निचला भाग अनुमस्तिष्क कहलाता है। पश्चिम मस्तिष्क भी, आगे लिख लो इसका कार्य, पश्चिम मस्तिष्क भी कई तरह की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है या नियंत्रण करता है। यह भी कई तरह की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। अब हम ओवरऑल आपको मस्तिष्क के कार्य लिखा देते हैं। हेडिंग डाल लेंगे आप बेटा जी, मस्तिष्क के कार्य। ये हेडिंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो अच्छा भी रफ नहीं करते, अगला आगे पढ़ेंगे तो रफ करेंगे। इसके कार्य लिख लो। देखो बेटा जी, सोचना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को स्मरण करके याद, मतलब चीज़ों को कोई चीज़, जैसे हमको कुछ याद है, हमको इसका फिगर याद है, तो ये इसको याद रखेंगे कहाँ से? मस्तिष्क द्वारा ही याद रखा जाता है। खेलना, कूदना, चलना, भूख लगना, ये सब का एहसास कराना, फीलिंग्स आना, सोचना, समझना, दुख होना, सुख होना, हंसी आना, ये सब जितने भी कार्य होते हैं सब यही नियंत्रित करता है, इसी के द्वारा होते हैं। जैसे आपको कुछ हमारी बात अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाना बेकार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आपके माइंड को हो रहा है, आपके माइंड को ही ये चीज़ें फील हो रही हैं सारी की सारी। बात को समझिए, ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में होते हैं। हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाथ को हिला पा रहे हैं, मस्तिष्क ही चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है। तो मिला के पूरी बॉडी का क्रेन, पूरी बॉडी का सेंटर यही होता है, यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। जैसे ज्ञानेंद्रिय हो गए, हमारी जीभ लपलपा रही है, हमारे अंदर खाने की इच्छा हो रही है, तो अगर आपको कंट्रोल करना है तो माइंड द्वारा ही होगा कंट्रोल। अगर आप माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अलग टॉपिक हो जाता है। हालांकि विज्ञान इसकी बातें नहीं करता कि माइंड को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इस पर हम कभी और बात कर लेंगे अपने दूसरे चैनल पर, जो मेरे नाम से चैनल है, उस पर मैं कभी माइंड को कैसे नियंत्रित करें, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स आया करती ना। ये नहीं हो सकता पढ़ाई में उबने लगे माइंड हमारा, दूसरी चीज़ों में जाए, दूसरे में कहीं और दूसरी चीज़ें सोचे, दूसरी फीलिंग्स लाए, जो खराब रहेगा वो भी माइंड को अच्छा लगता है, वैसे भी फीलिंग्स आया करती हैं। ज़्यादातर तो यही होता है, मैं तो 99% यही कहना चाहूँगा, यही होता ही है। जो माइंड को अच्छा लगता है वो वास्तव में हमारे अंदर, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। माइंड हमारा बहुत तरह की चीज़ें सोचा करता है, बहुत सारे जो नहीं हो सकती, जो हम नहीं कर सकते, वो भी गंदा अच्छा सब कुछ सोचा करता है। माइंड में सारी तरह के ख्याल, सारी तरह के फीलिंग्स, सारी तरह की भावनाएं आती रहती हैं। तो माइंड के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। देखो, हाइपोथैलेमस के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि ताप का नियमन करना, भूख का नियमन करना, ठीक है। अगर भूख नहीं लग रही है आपके अंदर तो आपके हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है।
अब नींद नहीं आ रही तो भी हाइपोथैलेमस नींद को मेंटेन करने का कार्य हाइपोथैलेमस ही करता है। नींद नहीं आ रही तो भी हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो सकती है। समझ गए? हो सकता है आपको कैसे प्यार वार कहते हैं ना सभी कि प्यार हो गया है, अब किसी लड़कियों को ही सोचा करते हैं, किसी लड़कियों को ही सोचा करते हैं, उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। तो ये सब इन्हीं के देन होती है। ये सब आपने वो उसके बारे में इतना सोचा कि ये तूने मैसेज भर लिया है उसके बारे में अपने माइंड में, तो वो जो फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है उसी से रिलेटेड कर रहा है आपका माइंड। बात को समझिए, उसी से रिलेटेड आपका माइंड ये फीलिंग्स बनाया करता है। तो उसी में आपका सोचते रहते आपको लगता है कि आपको प्यार हो गया है। हालांकि प्यार वार होता नहीं है कुछ, ये सब यही का कमाल आपके माइंड का, आपके हाइपोथैलेमस का कमाल होता है। इसमें दिल का कोई रोल नहीं होता है। दिल का काम तो बस ब्लड को क्या करना, पंपिंग करना होता है। प्यार वार का यहाँ से कोई रोल नहीं होता है। भूख न लगना, नींद न आना, हाइपोथैलेमस से गड़बड़ी है। उस तरह के फीलिंग्स आना, रोमांटिक सी वो बड़े प्यार वाली, लव वाली, जो भी आप कहते हैं, वो सारे मस्तिष्क का कमाल है। ये खुद ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है ना फीलिंग्स को, भावनाएं खुद बना लेता है। कहो तो कुछ कह दे तो सेंटी हो जाए, थोड़ा सा दुखी हो जाए, आंसू निकाल दो, ऐसी फीलिंग्स बना ले, आप रो डाले। ये सारी नौटंकी यही करवाता है। जितनी भी तरह की नौटंकियाँ हैं, जितनी तरह की सब दुनियादारी बनाया है, ये सब मस्तिष्क का ही कमाल है। अगर आपने मस्तिष्क के दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मस्तिष्क के ही दम पे पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। मस्तिष्क के दम पे रिसर्च साइंटिस्ट पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं, आप क्या क्या बुलंदियाँ पा सकते हैं। तो मस्तिष्क में आप प्यार में लगाते हैं या कहाँ लगाते हैं, आप मस्तिष्क में अपने क्या डालते हैं। एक तरह की मेमोरी है भाई, इसमें मेमोरी है, चीज़ों को स्मरण करने की क्षमता है। आप अच्छा अच्छा डाल रहे हैं तो अच्छा अच्छा भरेगा, अच्छा अच्छा स्मरण में आएगा। अगर बुरा बुरा डाल रहे हैं, अगर ख़राब संगत है, 4 लड़कियां हैं या फिर 4 लड़के हैं, वो सबकी गर्लफ्रेंड है, सबका बॉयफ्रेंड है, तो आप उनसे बात करते हैं तो वो वैसी ही बातें करेंगे, वो जाहिर सी बात है। आपके दिमाग में वैसी बातें जा रही, आपके मन में वैसी फीलिंग्स उठेंगी, ख्याल उठेंगे, जाहिर सी बात है। फिर आपका भी मन होगा, आपका भी रुझान बढ़ेगा वैसी चीज़ों में, हो सकता है ऐसा हो। ये सब होता है। तो मस्तिष्क के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने देना नहीं चाहिए, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मस्तिष्क के खेल को समझना बहुत जरूरी, क्या क्या हमारा मस्तिष्क करवा डालता है हमसे, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ यही करवाता है, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, सब इसी को अच्छा लगता है, इसी को। और मस्तिष्क कंट्रोल जो कर ले गया, समझ लो मस्तिष्क जीता तो सब कुछ जीता। क्योंकि आपका मस्तिष्क कंट्रोल में आया तो आपकी जुबान में पानी नहीं आएगा, बार बार खाने के लिए नहीं ललसाहित होंगे, आपकी तरह तरह की इच्छाएँ नहीं होंगी, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको दुख सुख से बचने का तरीका भी मस्तिष्क को कंट्रोल करना ही है। आप मस्तिष्क कंट्रोल कर लेंगे, आपके अंदर फर्जी की इच्छाएँ रहे ही नहीं जाएंगी। आएंगे तो आप समझा लेंगे, खुद को समझ जाएगा आपका मस्तिष्क खुद। आपके अंदर खुद वैसी फीलिंग, आपके अंदर एक फीलिंग सोची चलो समोसा खाना है, आपके अंदर दूसरी समोसा नहीं खाना है। क्यों खाना है, क्या खाना है, अभी खाना खा लेंगे, समोसा हानिकारक है, उसमें उतनी दम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही है, आलू ही है, आलू खाना, सब्जी खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, है ना। ये सारा की भावनाएं आपके नॉलेज होगा, आपके बहुत सारी भावनाएं क्रिएट होंगी। तो उस जो बुरी भावना होगी, जो अच्छी, इतनी सारी अच्छी भावनाएं उठ जाएंगी आपके माइंड में, तो बुरी वाली भावना अपने आप दब जाएगी। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अच्छी भावनाओं को उठेंगी कब, जब अच्छा अच्छा आपके माइंड में सारा जाएगा, अच्छी अच्छी बातें आप सीखेंगे, जानेंगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, हमेशा अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा क्यों है, क्या है। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो वो साइंस की चीज़ों को, साइंस में हर एक लॉजिक होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो ऐसा हम वो है तो वो ख़राब है तो क्यों है, कैसे है, उसके अंदर ऐसी इच्छा हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर उठने लगी ना बेटा जी, तो उठने लगी तो आप निश्चित रूप से आप चीज़ों को समझने लगेंगे। चीज़ों को समझने लगें तो आप कंट्रोल करना, आपको खुद को नियंत्रित करना, ये सारी तरीके आपको आ जाएंगे। इन चीज़ों पे थिंक करने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत होती है बस। चलो आज हम टॉपिक पे आते हैं, छोड़ो मस्तिष्क के कार्य लिख लो। कार्य मैंने वैसे बता दिए इतने सारे, पर आप लिखो। पहला कार्य लिखो बेटा जी, मानव मस्तिष्क के प्रतिवर्ती क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाओं का केंद्र होता है। समझ गए, समझ गए। चलो अगला लिखो, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना आदि पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला आम्लागेटा द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जैसे लार वगैरह सब आना किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है,
बीपी वगैरह हमारी किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। समझ गए। अगला लिखो, अनैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए, अनैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, अनैच्छिक क्रिया कोई भी अनैच्छिक क्रिया जितनी जो हमारा नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, उनको डिटरमाइन करने की, परिशुद्धि मतलब डिटरमाइन करना, उनको समझना, ठीक है, क्या हो, ठीक है, समझ गए। परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी कि इनका काम यही करता है, ठीक है, समझ गए। अगला लिख लेंगे। अगला, सोचने तथा स्मरण की शक्ति प्रामस्तिष्क में होती है। सोचने तथा स्मरण की शक्ति प्रामस्तिष्क में होती है, समझ गए। एक और लिख लेंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अलग से लिखाता हूँ मैं, ठीक है। अगला लिखो बेटा जी, मस्तिष्क के अनेक कार्य हैं। मस्तिष्क के अनेक कार्य हैं, जैसे हंसना, रोना, प्रेम करना, घृणा करना। घृणा मतलब नफरत, प्रेम मतलब प्यार। हंसना, क्या बोला मैंने, हंसना, रोना, प्रेम करना, घृणा करना, उछलना, ठीक है, उछलना कूदना, ये सब आ जाएगा। आदि मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, आदि कार्य मस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं, समझ गए। अब आप हाइपोथैलेमस अलग से हेडिंग डाल लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाइपोथैलेमस अलग से हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी, इसको लिख लीजिए। लिखो, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य ताप को नियमित करना होता है, ताप को नियमित करना होता है। यह भूख लगना के साथ साथ हमारी नींद को भी मेंटेन करता है, नींद को भी नियमित करता है। नींद को भी नियमित करता है, मेंटेन ना लिखो, नींद को भी नियमित करता है या नियमित करने का कार्य करता है, समझ गए। तो नींद नहीं आ रही तो प्यार ना समझना, ये समझना कि हाइपोथैलेमस में क्या है, गड़बड़ी है। भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब ये समझना मेरे बाबू ने, मेरे बेबी ने खाना नहीं खाया है, इसलिए हम भी खाना नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब भूख नहीं लग रही तो आपके हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, आपको इलाज की ज़रूरत है, ठीक है बेटा जी, समझ गए। आपके पाचन भी गड़बड़ हो सकता है भूख नहीं लगती तो, ठीक है, आपको इलाज की ज़रूरत है, इसमें प्यार वार का कोई भूत नहीं। आप वैसे सोचते रहेंगे तो आपका जो चीज़ हम सोचते रहते हैं ना डेली, जो चीज़ हम झूठ भी होता है, अगर हमें रोज़ बताया जाता है तो वो हमें सच लगने, हमारा माइंड जो होता है वो ऑटोमेटिक उसे सच मान लेता है, समझ गए। आप किसी के बारे में महीनों सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्यार वार नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वैसी फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, बन जाते हैं। तभी तो जैसे शादी होती है किसी दंपत्ति की, उसमें के बीच प्यार वार नहीं होता, धीरे धीरे वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, बिताते हैं, तो उनके मध्य ऑटोमेटिक उनके मध्य लव प्यार हो ही जाता है। बात को समझ रहे हो, ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी ना आप किसी को जानते ना हो, आप किसी को मानते ना हो, सुने ना हो, समझे ना हो, फिर कह दो उससे प्यार है हमें, ऐसा थोड़ी ना होता है कि है हमसे प्यार, बहुत सारा प्यार है हमसे, कैसे है वो तो आप कह रहे हैं ना, बस अंदर से वैसी फीलिंग्स थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना ये बात। चलो ठीक है, अब मस्तिष्क हो गया हमारा फिनिश बेटा जी, मस्तिष्क फिनिश हो गया। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है मेरुरज्ज। तो हम मेरुरज्ज पढ़ेंगे कल, आज इतना ही रखते हैं कि मेरुरज्ज पढ़ लेते हैं, वैसे बड़ा लंबा टॉपिक नहीं, चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है बेटा जी, मेरुरज्ज हम पढ़ ही लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो मेरुरज्ज, इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में। हेडिंग डाल लो बेटा जी मेरुरज्ज। हाँ तो बच्चों, मेरुरज्ज के कई सारे नाम होते हैं, मेरुरज्ज बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी इंग्लिश में बोल देते हैं, सुषुम्ना भी बोलते हैं, कशेरुक दंड भी बोलते हैं, इतने सारे नाम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या उनसे होती है, जो मैंने बताया ना, मस्तिष्क के निचले भाग से जो लचीली खोखली संरचना निकलती है उसे मेरुरज्ज कहते हैं। क्या बोला मैंने, मस्तिष्क के निचले भाग से, मस्तिष्क के निचले सिरे से
लचीली खोखली संरचना जो जो क्या बोला मैंने, जो संरचना निकलती है, ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और लिख लो। मस्तिष्क के निचले भाग से खोखली लचीली संरचना निकलती है जिसे मेरुरज्ज कहते हैं। अब मेरुरज्ज के लिख लेंगे आप कार्य, ठीक है बेटा जी, लिख लेंगे इसके कार्य, लिखोगे यह सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, यह सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, अर्थात यह सभी तरह की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, उसको हम अगले वीडियो में रखेंगे, ठीक है बेटा जी। ये सभी तरह की प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और लिख लो, यह मस्तिष्क से आने वाले तथा मस्तिष्क को जाने वाले संदेशों को मार्ग देता है। संदेशों को क्या करता है, मार्ग। जैसे मस्तिष्क कोई संदेश उठा तो हमें जाना है, यहाँ पे पहुँचाना है तंत्रिका कोशिका आवेग द्वारा, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। तो मेरुरज्ज से आए, मेरुरज्ज से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होंगी आपस में, तो यहाँ तक तंत्रिका कोशिकाएं बिछी, तो वह मेरुरज्ज से तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका द्वारा यहाँ से तक आ जाता है। समझ गए, ठीक है। अगला एक और लिख सकते हैं, यह कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते बच्चा जी। आगे इसके आगे बहुत और कुछ है, वो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे बोला मैंने, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। आगे और भी बहुत कुछ है, तो इसके आगे कल रखते हैं, कल के वीडियो में। हो सकता है अच्छा लगा तो शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और कापी वापी नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना हो सकता है, मैं पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही, आप लोग पढ़ते जाओ, मैं पढ़ाता रहूँ बस, और कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब माइंड के बारे में इतना जान गए हो तो माइंड वाइंड पर नहीं करता मन का, तो मन को समझा लेना खुद को। साला बहुत चूतिया बनाता है माइंड हमको, ठीक है। इस पर और कभी बात करेंगे, फिर चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।